पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित अपराजय योद्धा थे माखनलाल चतुर्वेदी। साथियों, इस ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार पाल। युग पुरुष माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे विरल योद्धा, पत्रकार और साहित्यकार थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि देश की खातिर जेल भी गए। युवाओं के सच्चे हितैषी और मार्गदर्शक होने के अलावा राष्ट्र के प्रति उनका लगाव और समर्पण अद्भुत था। देश के आज़ाद होने से पूर्व उन्होंने अपनी कलम और वाणी से पूरे युग को प्रभावित किया। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते रहे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवई गांव में हुआ था। दादा के रूप में पहचाने और स्वतंत्रता संग्राम के अपराजय योद्धा के रूप में स्वीकारे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी ने जब पत्रकारिता शुरू की तो सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उस समय राष्ट्रीय और समाज सुधार की चर्चाएं होने लगी थीं और अंग्रेजों को देश के बाहर निकालने की भावनाएं जोरों पर थी। 1913 में खंडवा के हिंदी सेवी कालूराम गंगराडे ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल चतुर्वेदी को सौंपा गया। 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिका प्रभा के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। जल्दी ही लोगों को झकझोरने एवं जगाने वाली रचनाओं के माध्यम से प्रभा हिंदी जगत का एक जरूरी नाम बन गई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब कानपुर से साहित्यिक प्रताप का संपादन प्रकाशन आरंभ किया तो माखनलाल चतुर्वेदी उससे जुड़ गए। महात्मा गांधी द्वारा आहूत 1920 के असहयोग आंदोलन में महाकौशल में पहली गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल ही थे। इसी वर्ष 17 जुलाई 1920 को इनके नेतृत्व में करमवीर का संपादन शुरू हुआ, जो बड़ी निर्भीकता से देशी रियासतों का कच्चा चिट्ठा खोल रहा था। इस पत्रिका में आलेख निडर होकर प्रकाशित किए जाते थे। ऐसे में कुछ राजाओं ने पत्र को सहयोग देना बंद कर दिया था। पत्र ने बड़े साहस के साथ सभी विषमताओं को सहा, लेकिन कभी भी अपनी अस्मिता का सौदा नहीं किया। स्वाधीनता के अतिरिक्त असहयोग, प्रजातंत्र, खिलाफत, रॉलेट एक्ट, पंचायती राज, देशी राज्य, हिंदू मुस्लिम भेद नीति, क्रांतिकारी आंदोलन और गरम एवं नरम दल जैसे अनेक धधकते हुए प्रश्नों और विषयों पर करमवीर में प्रकाशित विचार पूरे भारत को उद्वेलित करता था। माखनलाल चतुर्वेदी करमवीर के माध्यम से असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से दाखिल हो गए, जिसके कारण वह ब्रिटिश शासन की आंखों में किरकिरी बन गए। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसकी निंदा करते हुए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में एवं देश भर के अखबारों ने कठोर संपादकीय टिप्पणियां लिखी थीं। करमवीर के माध्यम से माखनलाल ने जिन मूल्य आधारित पत्रकारिता के मानक गढ़े, वे भारतीय पत्रकारिता की अनमोल विरासत हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने पत्रकारिता जीवन में प्रभा, प्रताप और करमवीर के माध्यम से देश में जागृति लाने का अथक प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई कार्यक्रमों के दौरान देश के प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ अक्सर उन्हें याद कर नमन करते रहे हैं। साथियों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।